आज हम पहुंचे हैं कोटा विधानसभा क्षेत्र के कोटा उत्तर में, जहां पर कि अभी हाल ही में कोटा लोकसभा का चुनाव भी संपन्न हुआ है। कोटा लोकसभा क्षेत्र में यह एक बहुत ही संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र रहा है और यहाँ के वोटर्स से आज हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि उन्होंने किन मुद्दों पर और किन विषयों पर आज अपना वोट कास्ट किया था। उस वोट कास्ट में जैसे कि हमारे को आंकड़े सामने आए, 1.4% का जो आंकड़ा है वो एक अच्छा आंकड़ा है। पिछले बार की अपेक्षा इस बार वोट परसेंटेज बढ़ा है। आइए इसी के साथ हम चलते हैं। यहाँ पर एक ढाबा है, इस ढाबे में अपन चलते हैं और यहाँ पर आपको कुछ चर्चा जो चुनाव की रही है उस चुनाव की चर्चा में हम शामिल करते हैं यहाँ पर बैठे कुछ लोगों को, इनका इस चुनाव के बारे में, इस वोट परसेंटेज के बारे में क्या कहना है। तो आइए मिलते हैं। सर, आपका नाम क्या है सर? संजय अग्रवाल। जी सर, आप बताएं कि आज ये जो चुनाव संपन्न हुआ है जी, इसमें जो बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज है वो क्या कहना चाह रहा है आपसे? बढ़ा हुआ जो परसेंटेज है, कुछ भी बदल सकता है समीकरण। कोई तो मोदी के नाम से वोट दे रहा है, कोई बिरला जी के नाम से वोट दे रहे हैं। अब समीकरण तो 4 जून को ही बताएंगे कि क्या होता है। आप लोगों का मन क्या कहता है? आप लोगों का मन क्या कहता है? आपने किन मुद्दों को सामने रखकर आज इसको वोट कास्ट किया आपने? आज हमने 2 मुद्दे, हमारे करनी नगर के, हम 15 साल से यहाँ निवास करते हैं। दोनों मुद्दे अभी तक सोल्व नहीं हुए 15 साल में। ट्रेजिंग ग्राउंड एक सबसे मेन मुद्दा है। फॉरेस्ट में ये पूरा वार्ड नंबर 30 फॉरेस्ट में बसा हुआ है, मगर किसी भी नेताओं ने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। यहाँ के हर गरीब आदमी, मजदूरों ने मकान कैसे बना रखे हैं, किस तरीके से वो यहाँ रहन सहन कर रहे हैं मजदूरियाँ करके, मगर कोई नेताओं का अभी तक कोई ध्यान नहीं है। जीत के प्रति आश्वस्त है आप? अभी इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते। तो जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि जीत के बारे में यह अभी कोई आश्वासन या कोई इनकी आशा नहीं है कि कोई जीतेगा, क्योंकि मुद्दे बड़े हैं। ये एक लोकसभा क्षेत्र का एक ऐसा संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर कि मुद्दों की भरमार है। यहाँ से पूर्व UDH मंत्री जी भी विधायक अभी यहाँ पर पिछले विधानसभा में चुनाव जीते हैं। वहीं पे उनके विरोधी पक्ष से चुनाव लड़ने वाले प्रहलाद जी गुंज, जो कि यहाँ पर अब लोकसभा चुनाव के कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, उनके बारे में लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं हैं, काफ़ी उनसे आकांक्षाएं लोगों को हो। आइए हम मिलते हैं कुछ अन्य यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथियों से, जो कि इस मुद्दे पर, इस बात पर कि वोट जो परसेंटेज बढ़ा है उसके बारे में इनका विचार क्या है। बताइए सर, आपका नाम क्या है? नाम निमेश जेठी, नानता से बिलोंग करता है। जी सर, बताएं जो वोट परसेंटेज बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है और उसका आपको क्या इंफ्लेशन नज़र आता है? वोट परसेंट तो इस कारण से बढ़ा है कि जो प्रहलाद जी भाई साहब थे, कोटा उत्तर से विधायक रह चुके हैं पूर्व में, और ओम बिरला जी, तो दोनों सेम पार्टी से थे। और जो अपने अपने कोर वोटर रहते हैं, जैसे कांग्रेस का और बीजेपी का कोर वोटर तो रहता ही है, लेकिन इस बार क्या है, लोगों में जैसे अब प्रहलाद जी भाई साहब जातिगत जैसे गुर्जर समाज से बिलोंग करते हैं, गुर्जर समाज के यहाँ पे 2 लाख से अधिक वोट है। और लोगों ने जो, और गुर्जर समाज बेसिकली बीजेपी का कोर वोटर कहलाता है, और इन्होंने अभी तक जैसे इस बार तो वो वोटर शिफ्ट हुआ है इधर, और बहुत सारा इसमें इंक्रीज़ हुआ है, मतलब वोटिंग परसेंट में इंक्रीज़ हुआ है। किस दल का आपको पड़ना भारी लग रहा है? बढ़े हुए जो 1.4% आपको जो अभी बढ़े हुए आंकड़े चुनाव आयोग ने जारी किए हैं, वोटिंग कास्ट जो बढ़ा है वो किसके लिए बढ़ा है? वोटिंग कार्ड तो जैसे मतलब बीजेपी के लिए तो जैसे शहरी क्षेत्र है, कोटा का जो शहरी क्षेत्र है और जो बूंदी का जो शहरी क्षेत्र है, उसमें हमको जैसे हमारे को फीडबैक मिल रहा है कि बीजेपी का बहुत बढ़िया वहाँ पर सपोर्ट है। और जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, जो रूरल बेल्ट है, वहाँ पर कांग्रेस की अच्छी मजबूत पकड़ है। वहाँ से प्रहलाद जी भाई साहब की मजबूत पकड़ कहला रही है, और सिटी में ओम जी भाई साहब का बहुत बढ़िया वो बता रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की एक विधानसभा है जिसका नाम पीपलदा है, वहाँ पर भी वोट परसेंटेज इस बार थोड़ा कम हुआ है। जैसा कि अभी आपने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के जो प्रत्याशी प्रहलाद जी गुंजल, उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है।
तो क्या आप इस बात से सहमत हैं पिपलदा में जिस प्रकार हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वहाँ पर वोट परसेंटेज कम हुआ है, जबकि वहाँ पर मीणा बाहुल्य है, जो कि मीणा जो एक समीकरण जो भी बनाया गया है उस समीकरण में प्रहलाद जी गुंजल को बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ पे वोट परसेंटेज कम हुआ है तो वोट परसेंटेज तो, और एक बात और कहना चाहूँगा कि ये चुनाव है देश का, तो इसमें सबसे बड़ा चेहरा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, तो उनको देखकर भी इसमें वोटिंग की गई है, क्योंकि ये छोटा मोटा चुनाव, आम चुनाव तो है नहीं कि वार्ड का चुनाव हो या विधायकी का चुनाव हो, ये लोकसभा का चुनाव है, तो इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारे राजस्थान में 2 ही सीटें ऐसी है कि जिनमें मतदान प्रतिशत बढ़ा है, बाकी और सीटों पर कोई मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा। बाड़मेर के बाद में कोटा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है। तो आप ये इसको देख के ये कहना चाहोगे कि यहाँ पर मोदी जी को देख के भी वोट डले हैं, और माननीय जो लोकसभा स्पीकर है जिन्हों के मैंने खुद ने उनको ऑब्जर्व करा है 5 साल, उन्होंने जो बढ़िया उन्होंने संसद को चलाया है, उन्होंने शासनकाल में जो लोकसभा की उन्होंने अध्यक्षता करी है, उसमें उनके सामने जैसे राम मंदिर का जो प्रस्ताव था इनके शासनकाल में पास हुआ, 370 का धारा 35 है, और CAA, ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे इनके शासनकाल में हमारे को देखने को मिले, और हम ये कामना करते हैं कि ये आने वाले समय पे बहुत अच्छे और मजबूती से कोटा को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर अभी चुनाव मैदान में है, वोट कास्ट तो हो चुका है, लेकिन इन्होंने जो मुद्दे बताए हैं कि लोगों ने उन चीज़ों को देखकर धारा 370, ट्रिपल तलाक, CAA और कश्मीर राम मंदिर का जो मुद्दा है उनको देखते हुए लोगों ने वोट कास्ट जरूर किया है, और वो बीजेपी को बहुमत देगा, बीजेपी के सीट्स को आसानी से निकाल कर बिरला जी की झोली में डाल देगा। चलिए हम आगे चलते हैं, हमारे यहाँ पर कुछ और साथी बैठे हुए हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि उनका जो बढ़ा हुआ परसेंटेज है उसके ऊपर इनका क्या कहना है, कि वो बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज जो बढ़ा है वो बिरला जी को मिलने वाला है या गुंजल साहब को कांग्रेस की झोली में जाने वाला है या भाजपा की झोली में। बताइए सर, आपको क्या लगता है, ये जो वोट परसेंटेज इस बार बढ़ा है वो आपको किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है? वोटिंग का तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो मतलब राजकार्य वो करेगा डिसाइड, पर हमारे तो जो प्रॉब्लम मेन जो है आपने किन मुद्दों को लेकर वोट दिया है? आपकी अपेक्षा क्या रही है इस चुनाव में? जो दोनों नेता खड़े हुए हैं उनसे क्या अपेक्षा रही है? विकास हो, हमारी बस्ती का विकास हो, जो हमारे मेन जो पॉइंट है ट्रेचिंग ग्राउंड का, जो मेन ट्रेचिंग ग्राउंड है उसको हटाया जाए, उसे आए दिन धुआं हमारे बस्ती में जो छोटे छोटे बच्चों का भविष्य वो खतरे में पड़ रहा है, इसमें प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। जैसा कि ये बता रहे हैं यहाँ की जिस विधानसभा में हम आए, इस विधानसभा की एक सबसे बड़ी जो एक बात सामने समस्या लोगों की निकल के सामने आ रही है, वो समस्या ये है कि कुछ भी हो जाए हमें हमारी समस्याओं का एक जो स्थायी समाधान है वो चाहिए। स्थायी समाधान ये लोग इस तरह की मांग करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो एक ट्रेचिंग ग्राउंड है जिसमें कि कोटा उत्तर दक्षिण, जिसमें कि कोटा की 3 विधानसभाओं का कचरा यहाँ पर लाके डाला जाता है, उस कचरे से आए दिन होने वाली समस्याएं हमारे लिए जीवन का जंजाल बनी हुई है। स्वास्थ्य के प्रति हमारी जो लापरवाहियाँ प्रशासन के द्वारा हमारे प्रति की जा रही है वो हमारे लिए वोटिंग का एक बड़ा मुद्दा है। आइए इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अपने एक इन्हीं अन्य साथियों से आपकी चर्चा करवाता हूँ, जिसमें वो लड़की भाई साहब आइए उधर चलते हैं हम। आइए हम आगे चर्चा करते हैं। तो अभी जो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है 1 से 1.5%, 1.4% का जो आंकड़ा अभी जो नया कोटा ने बढ़ाया है पिछले लोकसभा चुनाव से, राजस्थान की जैसे कि 2 लोकसभा सीटों में ये परसेंटेज बढ़ा है, एक बीकानेर एक कोटा एक बड़ी संवेदनशील और हॉट सीट बनी हुई है। दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने, कभी एक हुआ करते थे आज दोनों अलग अलग हैं, कभी दोनों एक दल में हुआ करते थे आज दोनों अलग दल में हैं। दोनों ही दल राष्ट्रीय दल हैं, बड़े दल हैं और बड़े मुद्दे रखने वाले दल हैं। आपका जो वोट परसेंटेज है
उसके बारे में देखते हुए आपको क्या लगता है कि कौन जीत रहा है? आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल ही जीतेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और हम और आप जिस जगह इंटरव्यू ले रहे हैं ये वार्ड नंबर 30 कहलाता है और सुविधा के नाम पे नगण्य है। आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष 10 साल से यहाँ मौजूदा सांसद है। अगर वो 1 सेकंड के लिए भी इस बस्ती में आए हों या यहाँ की कोई मूलभूत सुविधाओं के लिए कुछ कहा हो, मीठी गोली देने के अलावा कुछ काम नहीं किया उन्होंने। जी, जैसा कि आपने कहा है कि हार जीत तो होगी, लेकिन प्रहलाद जी गुंजल इनकी तरफ से ये जीतना बता रहे हैं। ऐसा ही हम एक अन्य व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? महेंद्र नागर। जी, महेंद्र नागर। आप ये बताएं कि अब जो वोट हो चुका है उसके बाद में आपको किसकी जीत नज़र आ रही है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि यहाँ पर अपनी जीत का परचम, अपना झंडा गाड़ेगा? कुछ भी नहीं कह सकते, 4 को तारीख को पता चलेगा। ये कह रहे हैं 4 को ही पता लगेगा। जनता अपने सुझाव देते हुए, क्योंकि जो कांटे की टक्कर अभी तक रही है उसको देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतने वाला है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? पीयूष यादव। आपको क्या लगता है जीत का अंतर क्या रहने वाला है? कौन जीतने वाला है? कौन दावेदार है जीत का? भाई जीत के दावेदार अगर हमारी ओर से देखा जाए या कार्यकर्ता की ओर से देखा जाए या आम आदमी की ओर से देखा जाए तो ऐसे नेता को जितना पसंद करेगी जो लोगों की सुख दुख में काम आए, उनकी सुविधाओं का ध्यान न रखे। हर आदमी जो ये सोच के बैठा है कि राजनीति हमारी बाप होती है, उस पर ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है इस बार। जैसा कि अभी कांग्रेस पार्टी ने प्रहलाद जी गुंजल पे अपना भरोसा जताया और पूरी जनता ने उनका साथ दिया, उस आधार पे तो कहना तय है 100% है कि भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल ही जीतेंगे। जैसा कि ये कह रहे हैं प्रहलाद जी गुंजल जीतने वाले हैं और आज हमने यहाँ पर आकर आपको पूरी धरातल की सच्चाई, धरातल के लोगों से, ज़मीन से जुड़े हुए लोगों, कार्यकर्ताओं से आज आपको इस चुनावी समीकरण के बारे में बताया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रहलाद जी गुंजल जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कहीं वहीं कुछ लोगों का मानना है कि लोकसभा अध्यक्ष अपनी तीसरी बार की पारी अच्छे बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। यहाँ के मुद्दे अलग हैं, पूरे लोकसभा के मुद्दे अलग अलग हैं। जिस भी प्रत्याशी ने अपने पूरी लोकसभा के मुद्दों को आगे रखा होगा, कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखा होगा, कार्यकर्ताओं की नब्ज़ को टटोला होगा, वो और वोटर्स तक अपनी पहुँच बनाई होगी, उसकी जीत तय है।